क्या छात्रों को क्या मिला? एक बेसिक सवाल है, क्या आपको लगता है कि इससे उनका हल उनको मिला है वाकई, या फिर ये पॉलिटिक्स होकर इस पर पूरा ऐसे हो गया है? देखिए, सबसे मेन बात जो है इसमें छात्रों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि देखिए मुद्दा शुरू हुआ था जो नीट एग्जाम के बाद जो बच्चों ने सुसाइड किए थे, उसके बाद मुद्दा शुरू हुआ था मेन। पर ये मुद्दा कहाँ आकर रुका? यहाँ पर बात हुई कि नाम रहेगा अल्लाह का, यहाँ पर बात हुई कि अगर भारत अगर माता है तो उसका पिता कौन है, उसका बाप कौन है, पिता भी नहीं कहा, उसका बाप कौन है। अगर यहाँ पर बात की गई कि जो अफजल गुरु, जो मैं स्लोगन की बात नहीं करूंगा, अगर यहाँ पर लोग क्रिटिसाइज करते हैं उस चीज़ को, अगर यहाँ पर उसके समर्थन में बात करते हैं, बट अगर ये नीट का मुद्दा है तो यहाँ पर आप इसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? लोग अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए, जो आज कांग्रेस सरकार आज उसके प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रही है, पहले इस प्रोटेस्ट में क्यों नहीं आई? जहां पर जब छात्रों के मुद्दे उठाए जा रहे थे तब वहां पर क्यों नहीं आई? लेकिन जब देखा गया कि अब वो हो गया है, लाठीचार्ज हो गया है, अब सरकार को हम घेर सकते हैं, उस समय वहां पर कांग्रेस सरकार के प्रवक्ता भी आए, काफी सारे इन्होंने उसके प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया कि नहीं ये चीजें गलत हो रही हैं, ये चीजें गलत हो रही हैं। पर मेन मुद्दा वो है कि जो नीट प्रोटेस्ट, मैं स्टार्टिंग में समर्थन कर रहा था सीजेपी का कि चलो भाई किसी ने छात्रों के लिए आवाज उठाई है, परंतु जब वहां पे देखा गया कि आप किसी भी एक चीज को नीट का मुद्दा रहने नहीं दे रहे हैं, आपने उसको एक धार्मिक मुद्दा बना दिया, आपने उसको एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया, और धार्मिक मुद्दा भी लोग आगे वहां पर सिर्फ एक वो है कि आप एक सनातन धर्म को आप टारगेट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आप बात करते हैं सेक्युलरिज्म की। अगर आप सेक्युलर हैं तो आप हर धर्म के खिलाफ तो बोलिए मत, या फिर बोलना है तो सबके खिलाफ बोलिए। आप बात करते हैं कि सीता के पति का नाम लेकर नीता, मेरे को उसके प्रॉब्लम नहीं है। लोग मेरे से डिबेट करते हैं कि सीता के पति में प्रॉब्लम क्या है, सीता के पति है राम। मैं बिल्कुल बोलता हूँ सीता के पति है राम, और हमारे सनातन धर्म में जो भी देवी देवता है उससे पहले उसकी धर्मपत्नी का नाम लिया जाता है, चाहे वो गौरी शंकर हो, चाहे वो राधे कृष्ण हो, सबसे पहले धर्मपत्नी का नाम लिया जाता है। लेकिन आप उस कॉन्टेक्स्ट में उसके बोल रहे हैं कि आप सीता का पति, नीता का पति, इससे आप क्या वो करना चाहते हैं? आप सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, आप वो चीजें वहां पर ला रहे हैं जो चीजें नहीं होनी चाहिए थी। आप अगर नीट का मुद्दा है, नीट पे आप सरकार का घेराव करिए। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, मैं छात्र हितों के लिए आगे आऊंगा जहां पर छात्र हितों का वो होगा। ठीक है राम जी, इसका जवाब वो दे दें क्योंकि उनके मंच से ये सब बोला गया है। इसीलिए पहली बात तो ये कि मेरा नाम खुद का राम है, और वहाँ पे हम लोग खड़े थे जब ये कौन थे, कुणाल कामरा, उन्होंने बोला था, हमने उनको रोका भी था कि आप ऐसा नहीं स्टेटमेंट देंगे, बट उन्होंने क्लियरली बता देता हूँ, आप बता दीजिए उनमें से क्या रॉन्ग था। क्या सीता जी के पति नहीं है राम जी? मैंने बोला एक मिनट मेरे को नहीं लगता इसको एंडोर्स करना चाहिए। आप शिक्षा की व्यवस्था में बात करना चाहते हैं। नहीं, अगर आपको बुरा लगा, अगर आप, मैं आपको बता, चैनल पे उसका 10 मैं राष्ट्रीय चैनल से बोल रहा हूँ, पहली बात ये सपोर्ट करेंगे, नहीं करना चाहिए सर। मैं वही कह रहा हूँ, सम्मान के साथ कह रहा हूँ, छोड़ दीजिए इस बात को। अगर आपको बुरा बात करिए सर, अगर आपको बुरा बीजेपी का मुद्दा सीता के पति, नीता के पति है क्या? आप शिक्षा में बात करिए। नीता के पति नहीं बोला गया सर। अरे मैं कह रहा हूँ प्रभु, अगर आप हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, शिक्षा में बात क्यों नहीं करना चाह रहे सर? आप क्यों जाना चाहते हैं उस राह पे? वो सर वहां खड़े होकर 370 की बात करनी है, प्रभु राम की बात करनी है, किसी ने नहीं। अरे कैसे नहीं करी? आप जस्टिफाई कर रहे हैं अभी कह रहे हैं किसी ने नहीं करी। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप शिक्षा पे बात करिए। सीता के पति का टॉक अबाउट रिफॉर्म्स, टॉक अबाउट शिक्षा पे आप क्या चाहते हैं उस पे चलिए रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं प्लीज। अब पहले बताइए 540 शिफ्ट कैंसिल हुई है एसएससी की, आपने क्या किया? आपने ये उठाया विषय, मेरा बोलने का मौका नहीं आया, मैं बोलूंगा अभी, आप बोलिएगा उसके बाद। हाँ बताइए। हमने स्टूडेंट कमीशन की डिमांड रखी, 2 साल से रख रहे हैं, कंटिन्यू रख रहे हैं, कोई मिनिस्ट्री नहीं बची आपकी तरफ से। बीजेपी की किसी भी मिनिस्ट्री में आप जाके चेक कर लीजिए, हर मिनिस्ट्री में लेटर है स्टूडेंट कमीशन की। आपने क्या किया? यूपीएससी की एक फाइल है, ये फाइल, इसमें जितने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट फेक बनवा के आए हैं, आपने इसके लिए क्या किया? आप बताइए, जवाब दीजिए मुझे। अब मैं उत्तर देता हूं। कई बातें आई और खासकर कई छात्र बोले। सबसे पहले तो डिमांड्स को लेकर के बात हो रही है। मेरी तो इच्छा ऐसी थी कि डिमांड्स का चार्टर बहुत बड़ा होना चाहिए था जंतर मंतर पर डिमांड 3 ही दी गई थी। एक था रेजिग्नेशन, एक था कॉम्पनसेशन, एक था नो प्रोसिक्यूशन। 3 ही डिमांड थी। सरकार को कोई चार्टर, मेरी इच्छा थी और मैंने कुछ छात्रों को बोला भी था कि अगर वास्तव में बात कर रहे हैं तो एक बड़ा चार्टर आना चाहिए। पर सरकार को आपने 3 मांगे रखी, वो तो मांगी ली। जो आपने नहीं मांगा था सरकार ने दी हाई पावर्ड कमेटी। जैसे 2024 से पहले पूर्व इसरो चीफ के नेतृत्व में हमने राधाकृष्णन जी के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी। आपने बोला आप कानून बना रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप चाहते हैं पेपर लीक हो जाए और उसके बाद आप रोकेंगे। नहीं दोस्त, बिल्कुल ऐसा नहीं है। कानून तो आपको बनाना पड़ेगा कि अगर कोई हिम्मत करे तो उसके साथ क्या हो। पर प्रिवेंशन, मैं आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला था, आप मेरे को मौका दीजिए उसके बाद बोलिएगा। पर प्रिवेंशन के लिए राधाकृष्णन कमेटी हमने बनाई, प्रिवेंशन के लिए नंदन नीलकनी जी के अध्यक्षता में कमेटी हमने बनाई। उसका कॉम्पोजिशन ऐसा बनाया कि हर क्षेत्र के व्यक्ति को, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, और नंदन नीलकनी जी भाजपा के नहीं है,
14 में कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े थे, पर जब छात्रों की बात होगी तो सबको साथ लेकर के आना पड़ेगा, यह हमारा उद्देश्य था। अगर बात होनी है शिक्षा व्यवस्था पर, अंजना जी मैं पूछता हूं कितनी सीटें थी नीट की 2014 में? नीट पर ही है ना पूरा आंदोलन। ओनली 50,000 10 साल के अंदर 1,13,000 सीट्स एवरी ईयर। 10 साल में किसी सरकार ने अगर नीट की सीटें डबल करी हो तो मुझे बता दीजिए। 10 साल के अंदर अगर 16 से बढ़ा करके 23 आईआईटी कर दियो तो मुझे बता दीजिए। अगर 13 से 21 आईआईएम कर दियो तो मुझे बता दीजिए। ट्रिपल आईटी 9 से बढ़ाकर 25 कर दियो तो मुझे बता दीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट को 75 से बढ़ाकर 150 कर दिया तो मुझे बता दीजिए। 10 साल में, अगर 10 साल में, और उसको छोड़ दीजिए 14 में जब हम आए शिक्षा का बजट था 8,224 करोड़, आज है 1.1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ शिक्षा का बजट किसी सरकार ने भारत के इतिहास में क्रॉस किया हो तो उसको बता दीजिए। पर शिक्षा मुद्दा नहीं है, पर लीक और क्यों शिक्षा हुआ? कभी मुद्दा नहीं था। सिद्धार्थ जी, लीक हुआ, क्यों बिल्कुल हुआ? गलत हुआ। और क्यों हुआ? लीक ओएसएम में मार्किंग में सीबीएसई में गड़बड़ी क्यों हुई? मैं उसी का उत्तर अरे दे रहा हूं। बच्चे परेशान हुए तब हुआ है। एक सवाल मैं भी हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। OSM नीक हुआ, बिल्कुल गलत OSM हुआ। सीबीएसई के लीक बच्चों हुआ, को जो बिल्कुल दिक्कत गलत थी हुआ, उसकी पर जवाबदेही लीक किसकी पंजाब है? का भी गलत है, लीक कर्नाटक का भी गलत है, अभी झारखंड में हुआ वो गलत नहीं? क्या तेलंगाना का गलत नहीं? तो आप लोग तो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं पंजाब में? बताओ जा रहे हैं। कब जा रहे हैं? कांग्रेस पर वो दोनों दीपके बच्चे ने ने तो भी मना कर दिया। ना। दीपके ने तो मना कर दिया। टीम ने पूरा डिसाइड किया है क्या कि कौन आप जाएगा। बताओ, ब्रेकिंग दो आज। दीपके कब already- जा रहे हैं पंजाब? सीजेपी सर कब जाएंगे? हमारी कमेटी पूरी रेडी हो रखी है, जहां जहां पर पेपर लीक होगा। आप डेट बताइए। जहां जहां नहीं, अभी फार्मेसी का पेपर लीक हुआ पंजाब के अंदर, अभी वहां के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सीजेपी का मांग रही है, अभी ब्रेकिंग। सर अभी आप मुझे यूपी में पेपर लीक हुआ। अरे भैया मैं पंजाब पूछ रहा हूं, फिर नहीं, भाग रहे हैं आप। मैं भाग नहीं रहा। नहीं तो आप पंजाब का उत्तर दीजिए सर, मुझे- पंजाब में कब जा रही है सीजेपी? सर 2 से 3 दिन रुक जाइए, बिल्कुल 2 से 3 दिन में बिल्कुल अनाउंस ठीक। करेगी। बिल्कुल ये जाएगी। ब्रेकिंग है। अगर बिल्कुल नहीं जाएगी। करी तो ट्विटर पर टैग करके अभिजीत दिपके से लेकर के सौरभ दास तक को माफी मांगनी चाहिए। नहीं। ये दोस्तियां नहीं हो सकती। सर, हमारी आम आदमी पार्टी से दोस्ती अच्छी है तो पंजाब का छात्र दिखेगा नहीं, कर्नाटक का दिखेगा नहीं, तेलंगाना का दिखेगा नहीं। ऐसे नहीं हो सकता। अजय एक कमेटी पूछना चाहता ऐसे नहीं हो हूँ। सकता। एक कमेटी ऐसे नहीं हो सकता। मैं एक कमेटी का नाम पूछना सीधा, यहाँ डायरेक्ट। कांग्रेस भी बैठी है। एक कमेटी सीधा, डायरेक्ट। अरे सर, भाई, एक कमेटी अरे आपने रुक बनाई है जाइए, फिर आप 2015 में। बात कर लीजिएगा। आप जरा बात- इनका- अजय इनका जय जवाब बात दीजिए। बोलिए, वो बोलिए बात। जवाब देने दीजिए। उसकी बात आ रही है, बारी बारी फिर से आ रही है। बासवान कमेटी इनके यहाँ भी जाना, वाकई, कर्नाटक सुन और लीजिए। तेलंगाना। सर बासवान कमेटी का नाम सुना है? कर्नाटक। सर मैं आपसे ये पूछ रहा बात आप लोग हूँ करना बासवान कमेटी का कर्नाटक का नाम। शिक्षा मंत्री देखिए का नाम चिल्ला बताओ। मैं भी सकता हूं, मैं बोल नहीं रहा हूं, इसका सही बात मतलब है, नहीं सही। है। बोलिए अजय जी, आप बोलिए लोग चिल्ला रहे हैं। बोलिए अजय जी। आपने आप तो बूमर हैं, आपने हमारे 10 साल सबसे की बड़े, बहुत आपको बोला 10 साल की बात आपने बहुत अच्छी की है। 152 पेपर वाकई किसी सरकार में नहीं लिखे हुए 10 साल में। 1 लाख स्कूल प्राइमरी से लेकर और मिडिल स्कूल किसी भी सरकार में नहीं बंद हुए। इसका भी जवाबदेही आपको लेना चाहिए। शिक्षा के बजट की बात कर रहे हैं, शिक्षा का बजट जितना आपने दिया है और जो रेशियो होना चाहिए उस रेशियो को आप पुरानी सरकार का, मैं भाजपा की सरकार पुरानी अटल जी की सरकार का भी डेटा दे देता हूं, उनकी और मनमोहन सिंह जी की सरकार के डेटा देख लीजिएगा, परसेंटेज ऑफ कितना था और अब परसेंटेज कितना है। आपने ये आप कितना देख लीजिए, होता था सर? वो छोड़ दीजिए। आपने वो छोड़ कितना दीजिए। होता था? हम बारी 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 हम प्लीज। 2.6 आपने थे, कितना होता? आज 2.4 है आपका अरे टोटल भैया। बजट का। नहीं नहीं, पेपर लीक कितना पेपर होता सुनिए था? ना, पेपर लीक का डाटा इनको देने दीजिए। हम और आप क्यों पूछ रहे हैं? आपका है? हमारा तो 152 इनका है मेरे अपना पास। नहीं बताएंगे। सजा 10 साल में कर्नाटक सजा नहीं 0 हुई, बताएंगे। 10 साल में तेलंगाना सजा। नहीं फिर बीच बीच में चिल्ला रहे हैं। बारी बारी में, बीच बारी मैंने बीच में नहीं, बोला। सिद्धार्थ। यदि आप लोग बीच में बोलिए नहीं बोलेगा। बोलिए, वो जाए। नाराज क्यों हो रहे हैं आप? 0 सजा 0 हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट वाकई बनाया था और इन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी, राधाकृष्णन कमेटी। 101 रिकमेंडेशन, यदि एक रिकमेंडेशन उसका माना हो तो आप बता दीजिए। फिर आपने बताया है, मैंने सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। उसके बाद ठीक है, ये राधाकृष्णन वाला पूछेंगे आपने इससे। सीबीआई से भी पिछले नीट एग्जाम का जब हुआ, सीबीआई से आपने जांच कराई। संजीव मुखिया जो उसका मुख्य आरोपी है वो बरी हो गया, क्लीन चिट हो गया। ये क्लीन चिट देने का बारी-बारी कितने लोग दोषी हुए, सजा कितने लोगों को मिली ये देख लीजिए। और अभी ये 26 वाला अभी तो 4-5 दिन ही हुआ। आपके पास सीबीआई के वकील के पास समय नहीं था कि वो जा पाए और अपनी बात रख पाए इन बच्चों के भविष्य के लिए। 2 पॉइंटेड सवाल, 2 पॉइंटेड सवाल। राधाकृष्णन कमेटी की कौन सी रिकमेंडेशन को आपने लागू किया है? और दूसरा, सीबीआई का लॉयर
पहली हियरिंग में नहीं पहुंचता है, क्या तो है? ये इतना serious? और आप कह रहे संजीव फास्ट को क्या ट्रैक, हाँ, कर संजीव देता हूं? बोलो। तीनों बहुत सबसे serious पहले है। तो पूछा राधाकृष्ण कमेटी का 101 रिकमेंडेशंस आई थी, मोर देन 2/3 कंप्लीट हुई। उसमें जो क्या क्या? रिकमेंडेशंस थी, क्या? मैं उसी का बता रहा हूं, जो रिकमेंडेशन थी उसमें सब एक साल में होनी भी नहीं थी। राधाकृष्ण कमेटी ने बोला फेज मैनर में आप इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराइए। सरकार ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है अगले साल से नीट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है। वो एक साल की रिकमेंडेशन पहली बात। दूसरी बात संजीव मुखिया का पूछा, ये नहीं अब आप सेम वो काम क्यों कर रहे हैं? आप बूमर वाला काम क्यों कर रहे हैं? जेनजी वाला काम करिए, बीच में ना बोलिए, ऐसे ना करिए। अब आप कंप्यूटर बेस करने के पहले एक सेकंड, एक कमिटमेंट मुझे लेने दीजिए। प्रश्न आसान है, एक उत्तर- सेकंड, कंप्यूटर बेस्ड करने के पहले पूरी तैयारी कर लीजिएगा। जो OSM में हुआ है मार्किंग में, ऐसा कुछ खेल ना हो जाए, अंजना जी, वरना इसीलिए क्योंकि तैयारी उसमें बहुत आवश्यक है और देश भर में सेंटर्स बन रहे, इसीलिए समय लगेगा। सेंटर चाहिए, रात कंप्यूटर बेस नहीं कर सकते, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा। इसीलिए पर ये कौन समझाए इनको कौन? अभी देखिए राजनीति कितनी भारी होती है। इन्होंने बोला कितने स्कूल बंद हो गए, केंद्र कौन से स्कूल चलाता है? केवी, नवोदय, पीएम श्री, बताइए कौन बंद हो गए? अरे एजुकेशन स्टेट का विषय भी है, कॉन्करेंट लिस्ट में राज्य सरकार स्कूल चलाती है। बता दूं आपके राज्यों में कितने स्कूल बंद हुए, हिमाचल में कितने हुए, कर्नाटक में कितने हुए, तेलंगाना में कितने हुए। मुद्दा अगर ये होगा, आप फिर जेनजी को वो कम देंगे, जल्दी से पूरा कीजिए। आप जेनजी को बोलने दीजिए, जेनजी को बोलने दीजिए, मैं बस अपनी बात जल्दी पूरी खत्म। करूं। अगर आप लगातार राजनीति करने के लिए शिक्षा को औजार बना करके अपनी रोटी सेकेंगे, देश भर में आपको कोई पसंद नहीं कर रहा, आप सोचें कि इसमें से मैं निकाल लाऊंगा कुछ अपने लिए फायदा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो 12 बजे रात को नहीं आपके बनाना पॉइंट्स, पड़ता आपके बिल्कुल। पॉइंट्स। पूरा देश देख रहा है। जेनजी हमारे साथ है, तभी उड़ीसा जीते, आसाम जीते, बंगाल जीते, सब जीत रहा। अपना जाकर के देखिए, बोलने दीजिए, मुबशर आप बना लीजिए 12 बजे। बोलिए, बोलना पड़ता है। अरे नेताओं को चुप करना बहुत, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है कितना मुश्किल काम है। भाई कह रहे थे, बोलने। एक मिनट भाई, एक मिनट। भाई ने बोला था कि इसमें जो प्रोटेस्ट था, इसमें क्या था, बस नाम रहेगा अल्लाह का, इस तरीके की प्रोटेस्ट को वो करा था। ये बिल्कुल मतलब कि फेक नैरेटिव फैलाने की वो आपकी, आप उसको मतलब कि जैन जी को बदनाम करने की वो कर रहे हो। दूसरी बात, सनातन धर्म को टारगेट, क्या वहां पे जो 6-7 लाख लोग, 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे, क्या वो सनातनी नहीं थे? क्या वहां पे सिर्फ मुसलमान थे? वहां पे 90%, 95% सनातनी लोग थे। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि सनातन को वहां टारगेट करने वाले थे। दूसरी बात, सर आपने कहा कि कमेटी, बीजेपी प्रवक्ता, आपने कहा कि कमेटी बनाई नीट के लिए। इससे पहले मैं ये मानता हूं कि नीट से ज्यादा जरूरत है कि जो हमारे देश में महिलाओं को बलात्कार होता है, लड़कियों को बलात्कार होता है, उसमें फास्ट एक कमेटियां बनती हैं, रिपोर्ट बनती है, लेकिन आज तक कोई एक्शन हुआ? किसी को मतलब ये लगा महीने 2 महीने में किसी को फांसी की सजा हुई? बताइए। जवाब आप जरूर दीजिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात, क्योंकि आप देश में कितने रेप सुप्रीम होते हैं? कोर्ट के लॉयर भी है। सिद्धार्थ जी, जवाब दीजिए। केसेस हुए, यूपी में हुए, उन्नाव में हुए, क्या आपने फांसी दी किसी को? फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनने से फास्ट कन्विक्शन हो पाता नहीं होता है? बहुत लंबे समय और निर्भया में भी हमने देखा। जब आप देश की बहनों को, देश की महिलाओं को न्याय नहीं दिलवा सकते, नीट में क्या दिलवाओगे आप? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने से फास्ट कन्विक्शन नहीं, फास्टर कन्विक्शन होता है। और हमारे देश के कानून में आप किसी को भी, अब वो दोषी है नहीं, मैं नहीं बोल रहा, मैं केवल कानूनी पेचीदगी से बोल रहा हूं, आप उसको 1 महीने में दोषित नहीं कह सकते। आपको फास्ट ट्रैक कोर्ट के प्रोविजन में भी, अभी जो बिल है उसमें भी डालना पड़ेगा कि 3 महीने में उसको हाईकोर्ट में अपील का चांस है। आप उसका अपील का चांस नहीं ले सकते। पर फास्टर कन्विक्शन, अगर 2 करोड़ 4 करोड़ से ऊपर केसेस हमारे कोर्ट्स में लंबित हैं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या केवल 2 लाख है। इट्स द प्रायोरिटी, और सरकार छात्रों को यह प्रायोरिटी दे रही है। पहली बार किसी सरकार ने सोचा कि पेपर लीक इतना जघन्य अपराध है जैसा रेप है, कि छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, इसलिए उस पर आपको फास्ट ट्रैक उन्नाव की दलित बहन के साथ जब हम छात्रों पर बात क्यों नहीं कर हुआ रहे हैं, हम राजनीति में नहीं, हम छात्रों पर बात कर रहे हैं सर। हम छात्रों में। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, शुक्ला जी, मैं बस अच्छा, जल्द है। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर हम लोग 20 तारीख तक बैठे रहे, हमने पार्लियामेंट का कॉल देने से पहले, सही बताइएगा, बीजेपी को होश नहीं था कि लॉ की जरूरत है? रातों रात 2 दिन में आपने लॉ बना दिया, जो कि हमारी स्टूडेंट कमीशन की आप जिसकी बात करें ना, 2 साल से पहले से मांग कर रहे थे आपके मिनिस्टर से, आप 2 दिन में बना दिया। और उसमें ये बताइए, आप सिस्टम इंपावर कर रहे हैं या स्टूडेंट इंपावर कर रहे हैं? ये दोनों में आपने पूछा 20 दिन से बैठे थे, आपको होश था या नहीं था? जी, आपके नेता जब लैंड नहीं हुए थे ना, उससे पहले हमको होश था। उनने सोचा था पार्लियामेंट स्ट्रीट जाऊंगा, परमिशन लूंगा, हमने उनको एयरपोर्ट पे परमिशन थमाई। आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करना, आपको सुविधा दी, आपको कहा बैठिए और प्रोटेस्ट करिए।
ये हम होश में थे या नहीं थे? Thank you, sir. अरे हम तो आपको कह रहे हैं आप आइए, आपने हमारे पर को मुझे एहसान ये कर दिया। समझ नहीं आ रहा। ऐसा आपने नहीं, एहसान मैं कर दिया आपको हमारे बताता हूँ पर। Thank you, sir, दोस्त, उसके आप लिए। यूपीएससी का एस्पिरेंट है, मैं आप दिल्ली thank- विश्वविद्यालय से पढ़ाई हुई। सर, मैं thank you बोल रहा अरे हूँ। मेरा उत्तर भी सुनिए, आप यहाँ पर उत्तर भी सुनने आए अगर प्रश्न आपने एहसान पूछ रहे कर दिया हैं तो। जनजीत नहीं, के ऊपर। किसी पर कोई एहसान फोर्स करने के नहीं। लिए मैं छात्र आंदोलन में रहा परमिशन हूँ, दे दिया तो एहसान 10 कर दिया। साल स्टूडेंट एक्टिविस्ट राइट रहा है हूँ, उसका, सर। 20 दिन अरविंद केजरीवाल के आप घर के नहीं बाहर करते तो बैठा, राइट हमने है। तो कभी नहीं बोला अगर कि आप नहीं भारत के करते- टुकड़े कर दो। अगर क्यों आप- बोलेंगे? कौन बोला? क्यों बोलेंगे? बोला? ये वर्दी वालों को हटा दो, सर, हमने तो कभी नहीं बोला। हमसे हमने तो आप उसका खंडन भी नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप लोग ठीक है, पर वो लोग जो ऐसे नारे लगा रहे थे वो गलत थे। आप तो उनको भी नहीं बोल पा रहे। बिल्कुल उसको गलत है। आप तो यहाँ पे आपकी प्रभु सरकार राम है के लिए जिन्होंने जो नारे बात लगाए, बोली उनको गई पकड़ो। उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। आपकी सरकार है, मैं कह आपके रहा हूं होम आप मिनिस्टर दोनों है, हैं। आप मैं उनको कहता हूं पकड़ो सुनिए, और जेल में मेरी डालो। बात सुनो, आप दोनों हमारे पर मत हो गई आप चीज दोनों बिल्कुल ठीक है, पर मैं कहता हूं जिनने वो बोला था वो गलत थे। आप बोल के दिखाइए। सीजेपी का एक व्यक्ति नहीं बोल पा रहा जिनने हमारे मंचों से ऐसे नारे लगाए वो गलत थे। एक व्यक्ति नहीं बोल पा रहा। क्यों? सर, मैं कहता हूं आप लोग ठीक है, कोई नारे सीजेपी लगे ठीक नहीं है, है। अरे आप- दिव्या भी ठीक है, आप गलत- पर आप लोग वहां जाकर के नहीं बोल पा रहे। सर, ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी दोस्त। युवा है सब- तो हमारी जिम्मेदारी भी है, अधिकार है से बाहर तो निकलिए। हमारी ड्यूटी भी है। ठीक है, संविधान फेक न्यूज़ से comes बाहर with निकलिए, duties। सर। फेक न्यूज़ से शुक्ला जी, बाहर आप भी निकलिए। जेंजी ऐसे कोई हैं। नारे नहीं लगे। जो वो बातें कह रहे हैं ऐसे कोई नारे नहीं कि लगे। सिर्फ नैरेटिव की लड़ाई होगी कि तुम्हारा नैरेटिव अलग, तुम्हारा नैरेटिव है। देखिए और ये- देखिए, एक सेकंड सर, मेरा नाम राम है। आपको मुझे अटेंडेंस देनी उससे क्या पड़ेगी। हुआ प्रभुवर? आपके नाम से क्या हुआ? नहीं, आपके नहीं। आचरण से होगा। आचरण नहीं- आचरण लाइए ना। तो आपको सर, आक्रोशित होना चाहिए था। बीजेपी गलत को गलत कहने में बीजेपी क्या गलत है? जेन जी बीजेपी बोलता जैसी गलत नाम को लगाती है, गलत, बीजेपी सही को सही। सर चलिए। बीजेपी अगर शुक्ला जी बोलिए। एक पॉइंट भी ये जो इशू वो कह रहे हैं नैरेटिव की लड़ाई नहीं होनी चाहिए ना, कि भाई हमारा नैरेटिव छात्रों का, इसमें नैरेटिव कैसे अलग अलग हो जाएगा? और आप छात्र हैं तो छात्र के हित की बात कीजिए। वो तो आप कर नहीं रहे हैं, आप तो भाजपा के यार, आप धमका क्यों रहे हैं बने उनको? हुए हैं। फिर ये शुरू हो आप गया। धमका क्यों रहे मुझे हैं? पूछना पड़ेगा। बोलने से पहले ही धमका शुरू कर देंगे। ये तो कांग्रेस है। अगर मैं भाजपा का खिलौना हूँ तो क्या वो कांग्रेस के खिलौने नहीं, हैं? क्या वो वो आम आदमी पूछिए, पार्टी के वो खिलौने पूछिए, हैं? भाई, आपने मुझे तो बोल दिया, अब आप लेकिन उधर भी भाजपा- बोलिए। भाजपा की तरह नहीं, आप बहुत छात्र बढ़िया। के हित में आप उधर भी बोलिए ना। बहुत इनको भी शानदार। मैं छात्र जवाब हित देना में चाहिए बोल रहा ऐसे। हूँ नहीं जवाब दे क्योंकि रहे हैं। वहाँ पे कांग्रेस को जवाब देना दंगाइयों के चक्कर में क्या हम काम की चलो बात कर बोलो सकते हैं? बोलो बोलो उनको बोलने दीजिए।